First of all, very good morning to all of you. In this class, I am going to start with the another topic, that is Lac-Operon model. This is the most important topic and most asked in board exam or Lac-Operon model. Lac-Operon. What is Lac-Operon model? It was first illustrated by the scientists Jacob and Monod, and simply जो जीन एक्सप्रेशन होता है यहाँ पे, दिस रिप्रेजेंट द जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया। और बैक्टीरिया में डिफरेंट जीन कैसे रेगुलेट करते हैं एक्सप्रेशन को, और कैसे रेगुलेट करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट एंजाइम्स एंड प्रोटीन। डिफरेंट एंजाइम और प्रोटीन कैसे रेगुलेट होते हैं यहाँ पे, ये हमें डिस्कस करना है इस टॉपिक में ना। ये यहाँ पे जो बैक्टीरिया है ना, डिस्कवर्ड बाय जैकब एंड मोनार्ड। ये मॉडल सिंपली रिप्रेजेंट करते हैं कैसे बैक्टीरिया में जीन का रेगुलेशन होता है और एक्सप्रेशन होता है। सिंपली बैक्टीरियल क्रोमोसोम पे डिफरेंट टाइप ऑफ जीन्स प्रेजेंट होंगे और वो रेगुलेट करेंगे, एक्सप्रेशन देंगे और रेगुलेट करेंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंड एंजाइम्स फॉर्मेशन के लिए, डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स एंड प्रोटीन ना। यहाँ पे जो जीन है, सर्टेन जीन यहाँ पे प्रेजेंट होंगे और इनको कलेक्टिवली बोला गया है लाइकोपेरॉन मॉडल। और ये कैसे कलेक्टिवली एक दूसरे से रिलेटेड हैं ये सभी जीन। ये इंडिविजुअली वर्क तो करते हैं लेकिन एक दूसरे से साथ में रिलेटेड भी होते हैं। कैसे रिलेट होते हैं ये हम इस मॉडल के थ्रू डिस्कस करेंगे। नाउ हियर इज आई जीन। I gene is responsible for the inhibitor of these structural genes. I inhibitor gene now inhibitor gene, then promoter, and here is operator gene which operate the different structural gene. Now here is Z, Y and A genes. These are the important genes. Now ये कौन कौन से, I gene forms the inhibitor or repressor protein. P is a promoter which forms the promoter. Now O gene is operator. Actually these plays as operator or operating these structural genes. Now here these three are structural genes. P for promoter, O is equal to operator, Now what are the function of these genes? तो एक बार फंक्शन देख लेते हैं, फिर हम इन द एब्सेंस ऑफ सम कार्बोहाइड्रेट के क्या होगा और इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट के क्या होगा। तो लैक-ओपेरॉन मॉडल इज ए सिंपल टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट और मेटाबॉलिक रिएक्शन कैसे होते हैं, और मेटाबॉलिक रिएक्शन रेगुलेट, और सिंपली कि जो कार्बोहाइड्रेट का मेटाबॉलिज्म कैसे हो रहा है बैक्टीरियल सेल में, इसे रिप्रेजेंट किया जाएगा थ्रू लैक-ओपेरॉन मॉडल, जहाँ पे लैक्टोज एज एन इंड्यूसर यूज किया जा रहा है ना। इंड्यूसर ना इनहिबिटर के प्रेजेंस में जब जीन एक्सप्रेशन होता है तो कैसे होता है। यहाँ पे ये डीएनए के पार्ट है, तो दिस इज अ डीएनए पार्ट, ये डीएनए के पार्ट है।
ना यहाँ पे ये सभी कैसे डीएनए से एक्सप्रेशन होके एमआरएनए की सिंथेसिस होती है बाय ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। तो यहाँ पे एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू रिप्रेसर एमआरएनए का फॉर्मेशन होगा, एमआरएनए विच इज रिप्रेसर। रिप्रेसर एमआरएनए। नाउ सेकेंड, रिप्रेसर एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन के थ्रू। P is promoter because they promote the transcription process. Now operator which operate the different expression of these structural genes. Now Z gene is responsible for the, here these are also undergoes in transcription. ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में जाएंगे। नाउ Z इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। नाउ जब mRNA, हियर इज mRNA, जब ट्रांसक्रिप्शन पे जाएंगे तब क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन में mRNA का फॉर्मेशन होगा, देन अगेन ये ट्रांसलेशन में जाएंगे तब ये बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम, बीटा galactosidase enzyme. Now Y is responsible for the formation of permease enzyme, and A is responsible for the synthesis of ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम, ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम। तो ट्रांसएसिटाइलेज एंजाइम के फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो ये है पर्टिकुलर इस लैक ओपेरॉन जो मॉडल है, इसमें जो एक्सप्रेशन हो रहा है जीन का वो किसमें किसमें हो रहा है। I gene is responsible for the synthesis of mRNA repressor which undergoes in translation and form protein repressor. रिप्रेसर प्रोटीन के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होते हैं। और P is for promoter, O is for operator which operate these transcription process. Now structural gene Z is responsible for the synthesis of beta galactosidase, Y is responsible for the synthesis of permease enzyme, and A is रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसएसिटाइलेज। एक्चुअली में mRNA की सिंथेसिस में प्रोटीन सिंथेसिस होती है, लेकिन दे आर अंडरगोज इन सर्टेन मॉडिफिकेशन एंड एंजाइम फॉर्मेशन अकर्स। नाउ यहाँ से पर्टिकुलर इस एंजाइम का फॉर्मेशन होता है इस प्रोसेस। नाउ अब पूरे लैक ओपेरॉन मॉडल में ये कैसे रेगुलेट होते हैं इन बैक्टीरियल सेल, तो यहाँ पे पूरा रेगुलेशन इसका डिस्कस करते हैं अब कि एक्चुअली में होगा क्या। तो एक्चुअली हमेशा ये एक्चुअली में लैक्टोज मेटाबॉलिज्म को रिप्रेजेंट करते हैं लैक ओपेरॉन मॉडल। यहाँ पे सिंपली हमें देखना है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म। लैक्टोज मेटाबॉलिज्म हमें डिस्कस करना है इस पूरे मॉडल में। तो
एक्चुअली इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज ये रिप्रेसर हमेशा बाइंड किए रहेंगे विद द ऑपरेटर, और रिप्रेस कर जब ऑपरेटर से बाइंड कर जाएंगे यहाँ पे, तो ये ऑपरेटर इन स्ट्रक्चरल जीन्स को ऑपरेट नहीं कर पाएंगे और पर्टिकुलर बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की का फॉर्मेशन नहीं होगा, परमिएज का फॉर्मेशन नहीं होगा और ट्रांस एसिटाइलेज का फॉर्मेशन नहीं होगा ना। अब एक्चुअली में बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज ट्रांस एसिटाइलेज के फंक्शन देख लेते हैं कि ये क्या करते हैं, एक्चुअली में इनका फंक्शन क्या क्या होता है। तो बीटा गैलेक्टोसाइडेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ डाइसैक्राइड लैक्टोज मॉलिक्यूल। जब ये एब्सेंट होंगे दैट मीन्स कि तब इन्हें ब्रेक करने के लिए इन एंजाइम की भी सिंथेसिस नहीं होगी। इन्हें ब्रेक करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम की भी सिंथेसिस नहीं होगा और यहाँ पे permease is responsible for the increase the permeability of the cell wall। अब permeability इंक्रीज करेंगे जिसके वजह से कि ये लैक्टोज एंटर कर पाएंगे सेल के अंदर विद इन सेल साइटोप्लाज्म नाउ। और ट्रांस एसिटाइलेज इज फॉर द ट्रांसफर ऑफ एसिटाइलेशन ऑफ दीज लैक्टोज मॉलिक्यूल, और ट्रांसफर होने में के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे ना। ये जब लैक्टोज नहीं होंगे मीडियम में और कल्चरिंग मीडियम या एनी हाउ किसी भी मीडियम में अगर लैक्टोज नहीं है तो इन्हें ब्रेक डाउन करने के लिए बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी नहीं फॉर्म होगा और परमिएज भी फॉर्म नहीं होगा, देन ट्रांस एसिटाइलेज भी फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ये क्या होता है कि नॉर्मली जो रिप्रेसर है ये बाइंड रहते हैं, बाइंड रहेंगे इस ओपेरॉन से, इस ऑपरेटर से। ऑपरेटर से बाइंड रहने की वजह से क्या होगा, ऑपरेटर से बाइंड रहने की वजह से जो इस पूरी जीन्स स्ट्रक्चरल जीन का रेगुलेशन है ये रेगुलेशन ऑपरेट नहीं हो पाएगा और यहाँ पे ये गैलेक्टोसाइडेज परमिएज और ट्रांस एसिटाइलेज इनमें से एक भी प्रोटीन का फॉर्मेशन नहीं होगा ना। अब इन मीडियम में लैक्टोज जब आता है तब देखते हैं क्या होता है, दैट इज कि अगर सराउंडिंग में और एनवायरनमेंट में इस बैसिलस है कोई भी बैक्टीरिया है जो जिसके न्यूट्रिटिव मटेरियल लैक्टोज है उसके सराउंडिंग में अगर लैक्टोज आ जाता है तब क्या होगा ये हम देख लेते हैं। नाउ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म अब डिस्कस करना है। जब मीडियम में लैक्टोज हो तो सिमिलरली डीएनए पर वही स्ट्रक्चरल जीन्स और आई जीन, इनहिबिटर जीन, आई जीन, प्रमोटर, ऑपरेटर, स्ट्रक्चरल जीन, Z, Y and E. These are the structural genes. Inhibitor form mRNA, then ट्रांसक्रिप्शन के बाद mRNA, then ट्रांसलेशन के बाद रिप्रेसर, प्रोटीन। Now in the presence of लैक्टोज अगर मीडियम में आ गए तब क्या होगा, लैक्टोज हियर इज लैक्टोज एक्चुअली प्ले करेंगे एज ए इंड्यूसर की तरह फंक्शन करेंगे और अपना परफॉर्मेंस इंड्यूसर की तरह देंगे। और लैक्टोज क्या होगा, जो हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट में बीटा गैलेक्टोसाइडेज और परमिएज ये सेल में एक्चुअली में रहते हैं। तो परमिएज जब सेल में रहेंगे और लैक्टोज मीडियम में आ जाता है तो ये परमेबिलिटी सेल की इंक्रीज कर देगा फॉर दिस डाइसैक्राइड मॉलिक्यूल और लैक्टोज एंटर कर जाएंगे इन सेल विद इन सेल और सेल के अंदर एंटर करने के बाद जो लैक्टोज है ये फाइनली
फंक्शन एज ए इंड्यूसर की तरह फंक्शन करेंगे और इस रिप्रेसर पे आके बाइंड कर जाएंगे। रिप्रेसर पे आके जब बाइंड कर जाएंगे तो ये रिप्रेसर फिर ऑपरेटर पे बाइंड नहीं हो पाएगा, और जब ऑपरेटर पे ये बाइंड नहीं कर पाएंगे तो ये ऑपरेटर फिर इन स्ट्रक्चरल जीन के एक्सप्रेशन को ऑपरेट करने लग जाएंगे, और फाइनली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू mRNA और ट्रांसलेशन के बाद mRNA और ट्रांसलेशन के बाद फिर जीन पर्टिकुलर प्रोटीन की सिंथेसिस हो जाएगी और जीन एक्सप्रेशन हो जाएगा। नाउ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। Translation, Z is responsible for beta galactosidase Y is responsible for permease and A is responsible for trans-acetylase. ट्रांसएसिटाइलेज, तो ट्रांसएसिटाइलेज का फॉर्मेशन हो जाएगा। और यहाँ पे कैसे हो रहा है, जब मीडियम में लैक्टोज आ जाएंगे तो लैक्टोज एज ए इंड्यूसर प्ले करेंगे और दे आर बाइंड विद द रिप्रेसर मॉलिक्यूल, और रिप्रेसर से बाइंड कर जाएंगे। जब ये रिप्रेसर से बाइंड कर जाएंगे तो ये पर्टिकुलर रिप्रेसर अब ऑपरेटर से नहीं बाइंड कर पाएंगे। इस केस में, इन दिस केस, जीन एक्सप्रेशन ऑफ दीज स्ट्रक्चरल जीन्स परफॉर्म होगा। नाउ यहाँ पे Z से बीटा गैलेक्टोसाइडेज का फॉर्मेशन होगा और Y से परमिएज एंजाइम का फॉर्मेशन होगा, और इसमें A से ट्रांसएसिटाइलेज का फॉर्मेशन होगा ना। ये क्या करेंगे, अब लैक्टोज को ब्रेक करेंगे इन लैक्टोज। These beta galactosidase breaks lactose in monomeric unit, that is glucose and galactose. ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में ब्रेक डाउन होता है। तो पूरी प्रोसेस ऐसे ही होगी और ऐसे ही सिंथेसिस होता रहता है। नाउ आइजीन में कैसे फॉर्मेशन हो रहा है, देन प्रमोटर, ऑपरेटर Z, Y एंड A कैसे रिस्पॉन्सिबल है फॉर द सिंथेसिस ऑफ दिस पर्टिकुलर जीन्स के लिए, पर्टिकुलर जीन एक्सप्रेशन के लिए और पर्टिकुलर प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम फॉर्मेशन के लिए। तो यहाँ पे जैसे इसके सिवा जो जितने भी लैक्टोज के सिवा जितने भी अनदर मॉडल्स हैं या रेगुलेशन है, वो सभी भी इसी तरीके से परफॉर्म होते हैं पर्टिकुलर एंजाइम के प्रेजेंस में। नाउ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म और लैकोपेरॉन इज ए नेगेटिव रेगुलेशन। कैसे है नेगेटिव रेगुलेशन, ये इस तरीके से ये फंक्शन करते हैं इंड्यूसर की तरह, लेकिन ये कभी प्रमोट नहीं करेंगे ये इन सभी के जीन एक्सप्रेशन को या स्ट्रक्चरल जीन के जीन एक्सप्रेशन को कभी ये लैक्टोज प्रमोट नहीं करते, बल्कि इनहिबिट करते हैं। एज ए ये इंड्यूसर होते हैं लेकिन इनहिबिट करेंगे इनके फंक्शन को, रिप्रेसर के फंक्शन को। इस वजह से इन्हें निगेटिव रेगुलेशन, इस लैकोपेरॉन मॉडल को निगेटिव रेगुलेशन बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे पर्टिकुलर ये लैक्टोज जो इंड्यूसर की तरह फंक्शन कर रहे हैं या इंड्यूसर बोला जा रहे हैं, लेकिन ये इनहिबिट कर रहे हैं रिप्रेसर को। और आइजिन क्या है, आइजिन इंड्यूसर नहीं है, ये इनहिबिटर है, और यहाँ पे ये रिप्रेसर का फॉर्मेशन करते हैं और ये रिप्रेसर बाइंड करते हैं विद ऑपरेटर से, और ऑपरेटर से बाइंड करने के बाद इस पर्टिकुलर जीन की सिंथेसिस और एक्सप्रेशन स्टॉप हो जाता है ना। अब जब
लैक्टोज इससे बाइंड कर जाएंगे तब क्या हो रहा है, ये निगेटिव रेगुलेशन इसलिए है क्योंकि ये रिप्रेसर से बाइंड करके इन किसी भी मीडियम के या किसी भी स्ट्रक्चर को या किसी भी रिएक्शन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये इनहिबिट कर रहे हैं। तो निगेटिव इसलिए है क्योंकि ये इनहिबिट कर रहे हैं इनके फंक्शन को, रिप्रेसर के फंक्शन को। इस वजह से प्रेशर के फंक्शन को इनहिबिट करने की वजह से इन पर्टिकुलर इस लैक्टोज मॉडल को और लैक्टोपेरॉन मॉडल को क्या बोला जा रहा है, निगेटिव रेगुलेशन। निगेटिव रेगुलेशन क्योंकि लैक्टोज क्या हो रहे हैं, इंड्यूसर की तरह बिहेव कर रहे हैं लेकिन इनहिबिट कर रहे हैं रिप्रेसर के फंक्शन को। रिप्रेसर फाइनली बाइंड नहीं कर पा रहे हैं यहाँ पे ऑपरेटर पे, और ऑपरेटर क्या कर रहा है, जब इससे रिप्रेसर बाइंड नहीं होंगे तो ये अपना फंक्शन नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। तो ये हमेशा कंट्रोल रहता है थ्रू रिप्रेसर के थ्रू, लेकिन जैसे ही लैक्टोज मीडियम में आते हैं तो परमीज एंजाइम कुछ अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट होते हैं, गैलेक्टोज भी एंजाइम, ट्रांसएसिटाइलेज भी एंजाइम ऑलरेडी सम अमाउंट में रहेंगी ही सेल साइटोप्लाज्म में। ना जैसे ही ये लैक्टोज आएंगे परमीज क्या होते हैं कि परमेबिलिटी सेल वॉल की इंक्रीज करेंगे और ये एंटर कर जाएंगे और लैक्टोज ये सेल वॉल के अंदर एंटर कर जाएंगे। यहाँ पे दे बाइंड विद द these repressor protein and finally inhibit the function of these repressor protein. Now in this case repressor बाइंड नहीं हो पाते हैं और फाइनली जीन एक्सप्रेशन हो जाता है। तो सिंपली यहाँ लैक्टोपेरॉन मॉडल में हमें यही डिस्कस करना है। तो एक बार रिवीजन देख लेते हैं, क्विक रिवीजन कर लेते हैं इस टॉपिक का। ना एक क्विक रिवीजन देख लेते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ क्या होगा, और प्रेजेंट इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज और इन एब्सेंस ऑफ लैक्टोज एक्चुअली में होगा क्या। तो यहाँ पे लैक्टोज के एब्सेंस में, इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज हियर आइजीन प्रमोटर ऑपरेटर, आइजीन प्रमोटर ऑपरेटर Z by A। जनरली इन्हीं के फंक्शन को हमें स्टडी करना है। तो इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर, इन एब्सेंस ऑफ इंड्यूसर वो है लैक्टोज। लैक्टोज के एब्सेंस में क्या होगा, जनरली ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के थ्रू और ट्रांसलेशन के प्रोसेस के थ्रू रिप्रेसर प्रोटीन, रिप्रेसर बाइंड विथ ऑपरेटर, ऑपरेटर और यहाँ पे जीन एक्सप्रेशन रुक जाएगा। तो रिप्रेसर फाइनली स्टॉप्स जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन फाइनली स्टॉप कर देंगे यहाँ पे। तो पर्टिकुलर जब लैक्टोज ही नहीं होंगे तो क्या होगा कि इस पर जितने भी एंजाइम है ये रिस्पॉन्सिबल है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए, लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म करनी है यहाँ पे। तो लैक्टोज नहीं प्रेजेंस है तो इस वजह से यहाँ पे इन सभी प्रेजेंट नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे किसी भी एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, चाहे परमियस हो, लैक्टोज हो, चाहे परमियस हो, बीटा गैलेक्टोसाइडेज हो या ट्रांसएसिटाइलेज हो। तो पर्टिकुलर किसी भी एंजाइम की फॉर्मेशन नहीं होगी। लेकिन जब क्या होगा कि हम मीडियम में, अगर यहाँ पे मीडियम है और बैक्टीरियल सेल है, तब क्या होगा अगर हम लैक्टोज डालते हैं इस मीडियम में, लैक्टोज मीडियम में डालते हैं, तब इस केस में कुछ रिसेप्टर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे बैक्टीरियल सेल में
जो ये जिनका सिग्नल होगा और जो लैक्टोज को बाइंड करते हैं, दैट मीन्स कि वो ये इनहिबिट होंगे और इनहिबिट एक तरीके से नहीं बोला जा सकता है, ये रिसेप्टर होंगे फॉर द दीज लैक्टोज मॉलिक्यूल और इससे सिग्नल स्टार्ट हो जाएगा। नाउ सेल सिग्नलिंग के थ्रू ये सेल को पता चल जाएगा कि मीडियम में लैक्टोज है। तो लैक्टोज जैसे ही पता चलेगा वैसे ही क्या होगा कि जो परमिएज एंजाइम है वो फाइनली सेल वॉल की परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देंगे और फाइनली लैक्टोज इंटर कर जाएंगे यहाँ पे सेल के अंदर। जब सेल के अंदर एंट्री हो जाएगी इस लैक्टोज मॉलिक्यूल की, तब क्या होगा कि ये फाइनली बाइंड कर जाएंगे इस रिप्रेसर से और रिप्रेसर से बाइंड करने के बाद इंड्यूसर की तरह वर्क करने लग जाएंगे। इंड्यूसर किसके लिए? एक्चुअली इनहिबिटर है इसके लिए और इंड्यूसर स्ट्रक्चरल जीन के लिए। तो दो तरीके से ये फंक्शन कर सकते हैं। वैसे इन्हें लिया जाता है एज ए इंड्यूसर। इंड्यूसर क्यों है? क्योंकि दे स्टार्ट जीन एक्सप्रेशन। जीन एक्सप्रेशन स्टार्ट कर देते हैं, इस वजह से यहाँ पे ये इंड्यूसर की तरह फंक्शन करते हैं। लेकिन किस इनहिबिट करते हैं इस रिप्रेसर के वर्क को। यहाँ पे रिप्रेसर के वर्क को जब इनहिबिट कर देंगे तो यहाँ पे ये फाइनली बाइंड नहीं कर पाएंगे इस ऑपरेटर से बाइंड नहीं कर पाएंगे और यहाँ पे रेगुलेट हो जाएगा, जीन एक्सप्रेशन का रेगुलेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे ये इससे बाइंड नहीं करते हैं, इस वजह से यहाँ पे जीन रेगुलेशन होता है। अगर एनी हाउ कुछ स्टिमुलस ऐसा दिया जाए कि यहाँ पे बीटा गैलेक्टोसाइडेज का अगर सिंथेसिस करनी हो और मोर अमाउंट में अगर लेना हो तो हम सिग्नलिंग दे सकते हैं इस बैक्टीरियल सेल को कि लैक्टोज प्रेजेंट है इन मीडियम, या एज ए सिग्नल यूज कर सकते हैं इस लैक्टोज मॉलिक्यूल का। और इस लैक्टोज मॉलिक्यूल एज ए सिग्नल हम यूज कर सकते हैं और फॉर्म कर सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ एंजाइम्स। नाउ यहाँ पे क्या क्या सिंथेसिस होता है? बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमिएज, ट्रांसएसिटाइलेज, परमिएज, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ना यहाँ पे इस केस में क्या हुआ कि अगर जीन्स और बैक्टीरिया और एनी हाउ इसके सिवा बहुत सारे ऐसे भी रेगुलेशन है जो जहाँ पे लैकोपेरॉन मॉडल, फॉर एग्जांपल लैकोपेरॉन मॉडल इज सिर्फ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के लिए है, लेकिन बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे भी हैं जिनमें जो डिफरेंट काइंड ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल और डिफरेंट काइंड ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट करते हैं और मेटाबोलाइज करते हैं। तो वहाँ पे डिफरेंट मेटाबॉलिज्म वर्क करेंगे क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट टाइप के एंजाइम यूटिलाइज होंगे। तो यहाँ पे सिर्फ लैक्टोज मेटाबॉलिज्म हमने देखा इन लैकोपेरॉन मॉडल और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो यहाँ पे ये सभी एक दूसरे से लिंक्ड क्यों है? क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट होगा तभी ये पर्टिकुलर एंजाइम का फॉर्मेशन होगा। सबसे बड़ी बात ये है कि परमिएज एंजाइम भी होना चाहिए इन सेल। ये कंटिन्यूस जो इनका अमाउंट है ये मिनिमम अमाउंट में ऑलरेडी प्रेजेंट रहते हैं, जिसकी वजह से ताकि ये स्टार्ट कर सके इस पूरे होल मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को। तो अगर परमिएज है तभी ये लैक्टोज एंटर कर पाएंगे और ये प्रोसेस हो पाएगी, ये स्पीड में होंगे। तो लैक्टोज क्या करते हैं? ये जनरली तो ये जीन एक्सप्रेशन और हमेशा होता रहेगा लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में, बहुत मिनिमम अमाउंट में। लेकिन जब लैक्टोज मीडियम में होगा तब ये क्योंकि एनर्जी का प्रोडक्शन करना है, एनर्जी का फॉर्मेशन करना है, तो ये जो स्टेप है, ये जो प्रोसेस है, ये फास्ट प्रोसेस हो जाएगा
ये इसे इंड्यूस कौन करेगा फास्ट में, यही लैक्टोज मॉलिक्यूल ही इंड्यूस करेंगे और इसे फास्ट, ये प्रोसेस फास्ट हो जाएगी। और जनरली ये जो जीन एक्सप्रेशन है ये हमेशा सेल के अंदर होता रहेगा, लेकिन मिनिमम अमाउंट में, जिसकी वजह से परमिएज एंजाइम हमेशा मिलता रहेगा इस सेल को, तभी परमिएज एंजाइम वर्क कर पाएंगे इस पर्टिकुलर सेल वॉल पे और परमेबिलिटी इस सेल वॉल की बढ़ा पाएंगे, जिसकी वजह से लैक्टोज इंटर कर पाएंगे, फाइनली इंटर कर पाएंगे ना। बीटा गैलेक्टोसाइडेज भी हमेशा ही प्रेजेंट रहेंगे, ये रेगुलर, लेकिन मिनिमम क्वांटिटी में। ट्रांस एसिटाइलेज आल्सो प्रेजेंट इन मिनिमम क्वांटिटी, ये सभी मिनिमम क्वांटिटी में ही प्रेजेंट रहते हैं ना। तो यहाँ पे जो रेगुलेशन है, यहाँ पे लैक ओपेरॉन मॉडल ये एंड होता है। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे।